गुड इवनिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं ना? तो चलिए हम लोग वीडियो 7 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन किए थे, उस पर विशेष चर्चा किए थे, उसके रूल्स को पढ़े थे, जाने थे और उसमें 5 बनाने के लिए भी आपको दिया गया था। और आज मैं आपके सामने वीडियो 8 में मीन्स लेक्चर 8 में आपके सामने नरेशन के तहत इम्पेरेटिव सेंटेंस लेकर उपस्थित हूँ। आइए इसके जो रूल्स हैं 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो रूल 1 में आप देखिए, पहले यहाँ देखिए, रूल्स फॉर चेंजिंग डीएन इनटू आईडीएन, मतलब डीएन को, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के नियम। तो रूल 1 में है बाबू, द रिपोर्टिंग वर्ब साइड इज चेंज्ड इनटू ordered, commanded, requested, suggested, advised, forbade, prohibited, etc. according to the sense। समझिए हिंदी में समझिए आप। रिपोर्टिंग वर्ब said बदल जाता है ordered, command, requested, suggested, advised, forbade, prohibited इत्यादि में वाक्य के अर्थ के अनुसार, उसके भाव के अनुसार। अब दूसरा नियम आप सबों के लिए है, देखिए रूल 2 में देखिए, आफ्टर रिमूविंग इन्वर्टेड कमास, मतलब इन्वर्टेड कमास को हटाने के बाद, टू इज यूज्ड विथ अफर्मेटिव एंड नॉट टू इज यूज्ड विथ नेगेटिव। मतलब देखिए, डबल इन्वर्टेड कमास को जब आप हटाते हैं, वाक्य यदि सिंपल है तो उसमें आप टू का यूज करते हैं। वाक्य यदि निगेटिव हुआ तो उसमें आप नॉट टू का यूज करते हैं। स्पष्ट हुआ बाबू? चलिए और आगे इसमें देखिए, 2 नियम बढ़िया से जान गए आप सभी। चलिए आगे मैं चलता हूं। चलिए मैं इन दोनों नियम से रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए दे दूं ताकि एकदम क्लियर कंसेप्ट आए आपको। साथ ही साथ आप देखिए, he said to me, he said to me, help the needy। एक हुआ अब यहाँ देखिए, दूसरा नियम में यहाँ दे रहा हूँ आपके लिए, she said to me, please help me। she said to me, please help me। ये दूसरा उदाहरण,
और एक तीसरा उदाहरण ले लीजिए, 3 उदाहरण लीजिए आप। The mother said to her son. The mother said to her son. Don't play in the sun. ध्यान दे बाबू, don't play in the sun. Don't play in the sun. ध्यान दे बाबा, देखिए 3 उदाहरण है बाबू, स्पष्ट है। तो अब ये बताया गया बाबू, सिंपल है, यहाँ ध्यान दीजिए, सिंपल हो, डबल इन्वर्टेड कमास को हटाएंगे 2 लगेगा। यहाँ प्लीज आया है बाबू, तो इसको हटाएंगे तो रिक्वेस्टेड देंगे, प्लीज के अनुसार रिक्वेस्टेड होगा। और यहाँ निगेटिव है बाबू, तो जो 2 नंबर के नियम में बताया हूँ मैं आपको कि जब वाक्य निगेटिव हो तो नॉट टू का यूज करिए, वाक्य सिंपल हो तो बीच में यहाँ हटा करके इसको टू का यूज करिए, और जब प्लीज हुआ तो यहाँ रिक्वेस्टेड होगा, और प्लीज में भी अगर सिंपल है तो फिर आपको टू का ही प्रयोग करना होगा। तो आइए अब देखिए, आप मेरे साथ इसे देखिए कैसे। हे, ध्यान देंगे आप, पहले ही लिखिए यहाँ पे, हे सजेस्टेड मी या एडवाइज मी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। he suggested me, अब आगे बाबू यहाँ पे आप, he suggested me, अब इसे हटाएंगे तो सिंपल है तो क्या करेंगे बाबू, 2 लगाएंगे, he suggested me to, अब यहाँ आ जाइए बाबू, help the needy, help the needy, ये देखिए help the needy, यहाँ आ गया, बन गया ये। अब यहाँ ये इन्वर्टेड कमास जो है वो नहीं लगते, केवल फुल स्टॉप। अब यहाँ देखिए, शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, क्लियर, उसने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद करो, तो प्लीज हेल्प मी, तो अब इसे जब ले जाएंगे तो प्लीज लगा है बाबू, तो सी में ही रह जाएगा। अब सी रिक्वेस्टेड करिए, इसे हटाइए आप, सेड टू को हटा दें, कारण यहाँ प्लीज है इसलिए आपको यहाँ रिक्वेस्टेड देना होगा, ध्यान दीजिए। सी रिक्वेस्टेड मी आ गया बाबू, अब प्लीज का लफड़ा नहीं करना है, प्लीज हटा दिया जाता है, कारण यहाँ रिक्वेस्टेड हो गया। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, अब ये मी किसके लिए बाबू, सी अपने लिए, तो उस सी के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या लेते हैं वो, हर लेते हैं। तो आपका आंसर हुआ आइडियल में सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, बिल्कुल आगे। द मदर सैड टू हर सन, अर्थात माँ ने अपने बेटे से या बच्चे से कहा धूप में ना खेलो, तो ये निगेटिव है। तो इसको देखिए किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ऊपर यहाँ स्पष्ट दिखेगा, इसे आप यहाँ करिए। आइए देखिए, आइए बाबू यहाँ पे यहाँ the mother एडवाइज करें या सजेस्टेड करें, कोई दिक्कत नहीं है आपको। द मदर, कभी कभी सेड टू को टोल्ड में भी यहाँ भी डाला जा सकता है, तो घबराएंगे नहीं आप। द मदर एडवाइजेड हर सन, अब यहाँ ये बात, ये डू नॉट, यू नॉट, डू नॉट जो है ना यहाँ पर देखिए, डोंट है, डू नॉट है, डोंट है, तो यहाँ पर बताया गया है कि वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट टू देना है। द मदर एडवाइज हर सन,
अब आज ये सीधा सीधा, नॉट टू प्ले इन द सन, ये धूप में न खेलने के लिए परामर्श दिया। अब ये देखिए, ये क्लियर हुआ, 2 नियम 3 एग्जाम्पल्स के साथ आगे बढ़िए, और भी आगे बढ़िए, नियम बताऊंगा साथ में एग्जाम्पल्स के साथ, आपको उसको सिद्ध करते हुए मैं आगे निकलता जाऊंगा। आगे बढ़िए। तीसरे नियम में हम लोग चल रहे हैं। चलिए बाबू, यहां रूल 3 में देखिए आप, प्लीज अगली काइंडली, ये ध्यान दें, प्लीज अब्लिक काइंडली, used in please oblique kindly, used in the reported speech, used in the reported speech, used in the reported speech is removed, is removed while changing DN to IDN। चलिए, इसका भी एक उदाहरण अब बीच में हम दिए थे आपको, इसी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, वो हम बताए थे, प्लीज हटा दिया गया। तो ये तीसरे नियम में है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली शब्द आया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में डीएन से आईडीएन में ले जाते समय इस प्लीज या काइंडली शब्द को हटा दिया जाता है, नहीं लिखा जाता है। आइए एक और उदाहरण मैं इसमें दे दूं आपके लिए, देखिए, he said to me, he said to me, he said to me, अभी गुरु आ रहे हैं। ठीक है बाबू, देखिए, तो रूल 3 में आप देखिए, एक बार और समझा दूं,
अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली आया हो तो वैसी स्थिति में प्लीज या काइंडली को डीएन से आइडियन में परिवर्तित करने के समय में इसको हटा दिया जाता है। तो एक उदाहरण तो पहले ही मैं दे चुका हूँ और यहाँ पर दो और मैं दे रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इसे समझ लें। He said to me kindly sing a song। ध्यान देंगे आप, उसने मुझसे कहा कृपया कर या मेहरबानी करके एक आप गाना गाओ, गीत गाओ। देखिए अब इसे बनाइए, काइंडली आ गया वो तो आंसर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? काइंडली को हटाने के लिए क्या करेंगे? ही रिक्वेस्टेड मी। बिल्कुल आप यहाँ तक आ गए। अब आइए यहाँ पर, ये सिंपल है, निगेटिव तो है नहीं, इसलिए आपको टू लगाना है यहाँ पर। ही रिक्वेस्टेड मी टू सिंग ए सॉन्ग। इधर कोई परिवर्तन नहीं, सिंग ए सॉन्ग। स्पष्ट हुआ बाबू? अब तीसरा उदाहरण यहाँ है आपके लिए, एग्जाम्पल तीसरा है। They said to us, please help the poor। उन लोगों ने हम लोगों से कहा या उन लोगों ने हमें कहा कृपया गरीबों की सहायता करें। तो फिर कृपया लग गया हो तो फिर रिक्वेस्टेड देना होगा। तो ध्यान दें आप, दे रिक्वेस्टेड अस। बिल्कुल आइए देखिए, दे रिक्वेस्टेड अस, फिर यहाँ पे आपको टू ही लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। दे रिक्वेस्टेड अस टू हेल्प द पुअर। चले जाइए, प्लीज हट गया, यहाँ रिक्वेस्टेड आ गया, प्लीज हट गया। तो दे रिक्वेस्टेड अस टू हेल्प द पुअर, ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया बाबू। यहाँ पर देखिए, चलिए पुनः तीसरा नियम भी आप समझ गए कि प्लीज और काइंडली को हटा देना है। गलती से भी इसको इनडायरेक्ट नरेशन में जगह नहीं देना है और इन्हें हटाने पर रिक्वेस्टेड देना है। आइए आगे बढ़ता हूँ अब चौथे नियम के साथ। आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ें, समझें, लिखें, अभ्यास करें। मुझे विश्वास है आप अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप। चलिए तीसरे नियम तक आप पहुंच चुके हैं। और इसे बार बार दोहराएं। दरअसल नरेशन है ना बाबू, नरेशन आप भी अनुभव किए होंगे, देखे भी होंगे। किसी भी ग्रामर की पुस्तक में, किताब में जो ग्रामेरियंस होते हैं, ग्रामर के रचयिता होते हैं, जो लिखते हैं, इस लेसन, इस चैप्टर को अक्सर बाद में देते हैं। कारण कि इसमें बहुत जो है सो समझ डेवलप करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं जिसे पहले ही पढ़ लिया जाना होता है। इसलिए वो नरेशन अक्सर बाद में बच्चों को बताया जाता है और बढ़िया से बताया जाता है, शांत चित्त होकर के इसे पढ़ाया जाता है। बच्चे बहुत एक्टिव होकर पढ़ते हैं। आगे लिखिए, रूल 4 में आप आ जाएं सब लोग। चलिए देखिए, अब रूल 4 में हम लोग चलेंगे। देखिए निगेटिव शोइंग, देखिए वो ध्यान दें आप, निगेटिव शोइंग word, negative showing word do not and
emphatic and emphatic showing word do। एक बार और ध्यान दे दें, नेगेटिव शोइंग वर्ड डू नॉट एंड emphatic showing word do, ये दो चीजें are removed while changing आई लिखिए, while changing dn into idn आई। अब ध्यान दें इस पर, चलिए वो स्पष्ट रूप से आप समझें। ये चौथा नियम है आपके लिए, मतलब नकारात्मकता दर्शाने वाला शब्द डू नॉट और जोरदार कथन बताने वाला शब्द डू अगर इन डायरेक्ट नरेशन में हो तो इन्हें इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाते समय इनका लोप कर दिया जाता है, इन्हें हटा दिया जाता है। आगे चलिए इसमें उदाहरण हम लोग देख लें कैसे। इसका उदाहरण लीजिए आप, एज मी he said to me, he said to me, do have a cup of tea। देखियो, उसने मुझसे कहा चलो एक कप चाय हो जाए, अवश्य एक कप चाय पिए हम लोग। तो देखिए अब इसको आप ले जाएंगे, आप सैड को टोल्ड में भी डाल सकते हैं, टोल्ड भी विकल्प खुला है यहाँ पे। ही टोल्ड मी, अब डू नहीं लिखना है और वाक्य सिंपल ही है, नेगेटिव है नहीं। डू को हटाएंगे, ये डू जो है हट जाएगा, तो अब जगह किसका बच रहा है, सिंपल है तो टू लगाएंगे बाबू। ही टोल्ड मी टू, अब बच गया क्या बाबू, हैव ए कप ऑफ टी तक चले जाएंगे। ही टोल्ड मी टू हैव ए कप ऑफ टी, ये देखिए। समझ में आया बाबू, समझ गए आप लोग। तो दो चीजें मैं बताया हूं कि जो नेगेटिव शोइंग होगा डू नॉट और जोरदार कथन के रूप में प्रयुक्त हुआ डू होगा, तो इनको इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाते समय ना बाबू, इन्हें हम नहीं लिखते हैं, इन्हें हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो जहां हम लोग यहाँ पर देखिए, अच्छी तरह से इसे देखिए कि हमने डू का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया, वाक्य सिंपल सेट में आया, इसलिए हमने टू का यूज कर दिया। अब डू नॉट का प्रयोग होगा तब आप क्या करेंगे, जरा उसको भी एक उदाहरण से आप समझ लें। आइए चलिए, डू नॉट से आएगा तो आप क्या करेंगे,
चलिए दूसरा उदाहरण इसी का डू नॉट का प्रयोग करते हुए सेकेंड एग्जाम्पल इसका ले लें आप। देखिए बाबू, द टीचर said to the teacher said to the students, don't make a noise। ध्यान दे बाबू, don't make a noise। क्लियर है बाबू? अब इसे देखिए, सिंपल ढंग से ऐसे बनाएंगे इसको। अब टीचर है बाबू, बड़े गरिमामय पद है, ऊंचा पद है बाबू, ऊंचे अधिकारी हैं। बच्चों के लिए सब कुछ होते हैं शिक्षक, इसलिए बाबू आदर के भाव से अपने बच्चों को शिक्षक डांटते हैं, प्यार करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, गलत मार्ग से सही मार्ग पे लाने की हर संभव कोशिश करते हैं। इसलिए शिक्षक को अधिकार है कि वो ऑर्डर करे। तो देखिए कैसे, अब ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा वो, द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स। यहाँ तक आगे बाबू। आप डोंट को सिंपल वे में एकदम आसानी से बदलने के मूड में आप अगर आप हैं तो सीधा एकदम नॉट टू का यूज कर दें, कोई माथा पीछी नहीं। ये देखिए, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक ए नॉइस, मेक ए नॉइस। और एक और ढंग होता है, वो ढंग क्या है ना कि आप नॉट टू का प्रयोग अगर नहीं करना चाहते हैं, सोचते कोई दूसरा टर्म हो तो है, उसका टर्म है, वहाँ पर आपको या तो फॉरवर्ड लिखना होता है बाबू। ये नियम में हम लोग देखेंगे भी, ये लिखे भी थे हम लोग, ये फॉरवर्ड होता है बाबू, और नहीं तो प्रोहिबिटेड होता है। आप ध्यान दें बाबू, यहाँ पे प्रोहिबिटेड। और दोनों के दोनों निगेटिव वर्ड्स हैं बाबू ऑलरेडी, तो निगेटिव वर्ड्स हैं, तो इसलिए इनके साथ नॉट का प्रयोग भूल करके भी नहीं किया जाता है। तो आइए इन दोनों में से किसी एक का यूज करके इसी वाक्य को इनडायरेक्ट में हम बदल करके जरा देख लें। देखियो, फॉरवर्ड या प्रोहिबिटेड का यूज करके देखिए कैसे। अब यहाँ देखिए, द टीचर prohibited the teacher prohibited the students to make a noise। ध्यान दें, सेम एकदम सेम वही चीज। जो चीज यह है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को आदेश दिया कि वे हल्ला न करें, और वही चीज है शिक्षक ने विद्यार्थियों को प्रतिबंधित किया, रोक लगाया कि आप सभी हल्ला न करें। तो ये दोनों समझें आप अच्छी तरह से। लेकिन एक चीज आपको माइंड में रखना होगा कि जब भी आप फॉरवर्ड या प्रोहिबिटेड का यूज करेंगे ना बाबू, तो वहां किसी भी सूरत में गलती से भी डू नॉट का, नॉट का, नेवर का कभी प्रयोग नहीं करिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव वर्ड्स हैं। तो चलिए आगे मैं बताऊंगा। ये उदाहरण भी आपके लिए अच्छी तरह से हो गया। चलिए, तो अभी आपने चौथा नियम भी कंप्लीट कर लिया। चलिए अब मैं पांचवें नियम में आपको ले चल रहा हूं। आइए पांचवें रूल की तरफ हम लोग बढ़े। एकदम
पढ़ाई का मजा लेते हुए, आनंद लेते हुए, पढ़ाई बोरिंग नहीं समझ में आए, अन्यथा मजा नहीं आएगा। आइए चलिए, अब चलिए पांचवें नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आप सबके लिए पांचवा नियम है, ध्यान दें, वही फॉरवर्ड और प्रोहिबिट के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग जरा विस्तृत रूप से। अभी तो हम दिए हैं, तो रूल 5 में ये सेट होता है। ये देखिए कैसे आप एकदम स्मरण में रखेंगे हमेशा, ये बहुत काम की चीज़ है। देखिए कैसे लिखना है यहाँ पे, फॉरवर्ड, ध्यान देना, फॉरवर्ड और प्रोहिबिट, ध्यान दें, प्रोहिबिटेड, फॉरवर्ड और प्रोहिबिटेड। क्लियर? क्या होता है भाऊ? इज ऑलरेडी, इज ऑलरेडी नेगेटिव, इज ऑलरेडी नेगेटिव। बिल्कुल, ये पहले से ही नकारात्मक है, नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड। सो ध्यान दें, इसलिए सो इट नेवर टेक्स, it never takes not with it, but it takes to with it वही चीज बाबू हम लोग द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स में प्रूव कर लिए थे बाबू, स्पष्ट है। वही नियमबद्ध हो गया यहाँ पर आकर कि यदि डायरेक्ट नरेशन में फॉरवर्ड या प्रोहिबिटेड शब्द का यूज हुआ हो, जो कि ऑलरेडी पहले से ही निगेटिव ये वर्ड्स हैं, निगेटिव वर्ड है ये, तो गलती से भी इनके साथ हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन इसके साथ टू अवश्य ही लगता है, जैसे हमने उदाहरण में आपको समझाया, आप उसे नोट किए, समझे, आगे चलिए। पांचवा था बाबू, इस पर तो हम दे दिए हैं आपको, ऑलरेडी दे चुके हैं इस पर हम। आइए चलिए, छठे नियम में अब हम लोग चले, रूल 6 में आ जाइए। रूल 6 में आइए, हो देखिए तो, इन द सेंटेंस, ध्यान दे बाबू यहाँ पे, इन द सेंटेंस in the sentence beginning with late, ध्यान दें, लेट से प्रारंभ होने वाले, लेट से शुरू होने वाले, चलिए, with late, the reporting verb, the reporting verb, the reporting verb shall
द रिपोर्टिंग वर्ब सैड, ध्यान देंगे, द रिपोर्टिंग वर्ब सैड इज चेंज्ड, इज changed into proposed, 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 requested, requested to be allowed, requested to be allowed, etc. ध्यान दें, अर्थात अब आप ध्यान दें, मेरे कहने का आशय है कि यदि डायरेक्ट नरेशन में लेट शब्द का यूज हुआ हो, ठीक है बाबू, डायरेक्ट नरेशन में लेट शब्द का यूज हुआ हो, वो भी होता है कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत इसका यूज होगा। तो वैसी स्थिति में, वैसी सूरत हाल में हम लोग इस लेट शब्द को हटाएंगे और वहां जो है सो नहीं, ये रहेगा, सैड को हटाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को हटाएंगे। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हटाएंगे और इसके बदले में हम लोग क्या करेंगे बाबू, प्रोपोज्ड देंगे, या फिर जरूरत पड़ी तो ऐसा भी दिया जा सकता है, रिक्वेस्टेड भी हम लिख पाएंगे। आइए उदाहरण बताओ इसमें, अब मैं इसका उदाहरण बताऊं आपके लिए। चलिए इसका उदाहरण लीजिए आप, एग्जाम्पल्स लें, चलिए इसके एग्जाम्पल्स ले लें आप। लेट से लेना है, he said to me, he said to me, he said to me, let me do my work. ओके, चलिए वो अब हम परिवर्तन क्या करेंगे वो, सेट टू कंट्रोल में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। He told me to, अब टू लगाएंगे बहुत, टू सिंपल में है ये, अब इसे हटा रहे हैं हम। He told me to let him, अब मी उसके लिए है वो, तो he told me to let him do, फिर my वो अपने लिए बोला है, his work लिख देंगे, ये बन गया। अब स्पष्ट हुआ, देखिए, he said to me let me do my work, उसने मुझसे कहा मुझे मेरा अपना काम करने दो, तो he told me to let him do his work, चीज वही, केवल रूप बदला है, वो मीनिंग वही का वही है। आइए चलिए, पहला है, अब इसका दूसरा उदाहरण लीजिए, दूसरा उदाहरण लीजिए आप, चलिए एक और उदाहरण लीजिए।
he said to me, नहीं, इसमें हमें बहु लेना था, देखिए मिस कर गए हम लोग। इसमें हमें लेना था बहु प्रोपोज्ड, तभी प्रोपोज लेना था। देखिए यहाँ गड़बड़ हुआ, रुक जाइए, इसे मिला लीजिए थोड़ा, यहाँ गड़बड़ हुआ नियम के अनुसार। देखिए वो कैसे, ही प्रोपोज्ड, he proposed देखिए he proposed that, सही है बाबू, याद है, he proposed that यहाँ पर लिए। अब यहाँ देखिए, he said to me, let me, कहाँ चला, नहीं ये पहले ये गड़बड़ हुआ यहाँ पर, वाक्य ही हम लोग नहीं लिख पाए पूरा। He said to me, he said, या नहीं बोल ले लीजिए, let us, he said, let us, ये इस टाइप का है। He said, let us go out for a walk। ये अब ये ऐसा वाक्य होना चाहिए, for a walk। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे बाबू, कि he proposed that, यहाँ लीजिए आंसर लीजिए, he proposed that। क्लियर है बाबू, उसमें अगर हम शामिल नहीं है तो दैट के बाद हमें दे लेना चाहिए यहाँ पे। अब दे के साथ फिर शुड ले लीजिए, दैट दे शुड। अब यहाँ से आइए आप, दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। ओके, चलिए बाबू, इस पर स्पष्ट नहीं हुआ, यहाँ स्पष्ट हो गया। चलिए अब मैं आप लोगों के लिए कुछ वाक्य मिला कर दे दूं, मिक्सअप करके। आप अभ्यास करेंगे, बनाएंगे। आइए चलिए देखिए, चलिए प्यारे बच्चे और बच्चियों, आज इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में मैं आप लोगों के लिए 5 वाक्य डायरेक्ट नरेशन में दे रहा हूं। आप इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे और तमाम नियम फॉलो करेंगे गहराई से। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अच्छा करेंगे, आप इसे बना लेंगे। आइए मैं एक बार यहाँ समझा दूँ। द टीचर सेड टू मोहन, स्टैंड अप ऑन द बेंच। बिल्कुल, शिक्षक ने मोहन से कहा बेंच पर खड़े हो जाओ। अर्थात यहाँ आदेश है, आप यहाँ ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग ए चेयर। तो यहाँ मालिक है और ये नौकर है, जाहिर है सेड टू को आपको ऑर्डर्ड में ही लेना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पर द कमांडर इन चीफ सेड टू द सोल्जर्स फायर एट वंस। अब एक कमांडेड दिया गया था, तो यहाँ पर आप ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं,
और कमांडेड भी लिख दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सैड टू की जगह पर कमांडेड द सोल्जर्स भी आप लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा बाबू। और यहाँ पे देखिए प्लीज़ फिर आ गया यहाँ पे, तो प्लीज़ आ गया ना बाबू, तो सैड टू को हटा करके रिक्वेस्टेड कर देंगे। और जितने भी प्रोसेस है चेंज करने के, सबका अनुपालन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और ये सही आपसे बन जाएगा, मुझे विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब यहाँ देखिए, द डॉक्टर सेड टू रोहित टेक मेडिसिन इन टाइम। चिकित्सक ने रोहित से कहा आप समय से दवा लें, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं बाबू, तो इसलिए आप यहाँ पर सेड टू को हटा के एडवाइज करेंगे तो बेहतर होगा। तो चलिए मैं इसे आज यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग 2 खंड और हैं इसके ऑप्टेटिव के। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऑप्टेटिव के बारे में समझाऊंगा, उनके जो रूल्स होंगे वो लिखवाऊंगा। जैसा आज मैं बताया हूँ वैसे ही आगे भी मैं आपको बताता रहूँगा। आप इसे पसंद करें, इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।